नमस्कार साथियों। देखिए, इस कोरोना वायरस के बाद हर देश में बहुत कुछ बदला है और हमारे भारतवर्ष में भी बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं और आएँगी भी। लेकिन जो एक मजबूर इंसान की व्यथा है, वो मैंने लिखने की कोशिश की है। देखिए, मैं समझ नहीं सकता उसको, बिल्कुल नहीं समझ सकता, लेकिन यदि 1% भी मैं उसको समझ पाया हूँ, तो मैंने अपनी लेखनी में उसको उतारा है। और कि अजीब-सी नहीं, कि अब महज़ अजीब-सी नहीं, गाली-सी हो गई है ये ज़िंदगी। कि अब महज़ अजीब-सी नहीं, गाली-सी हो गई है ये ज़िंदगी। हर रोज़ अखबारों में छपते हैं हम, कि हर रोज़ अखबारों में छपते हैं और टीवी पर दिखाए जाते हैं हम। मगर किस्मत देखिए साहब, मगर किस्मत देखिए साहब, हमें पढ़ता कोई नहीं और हमें देखता भी कोई नहीं। अजनबियों से रोज़ होती हैं मुलाकातें यहाँ, कि यूँ तो अजनबियों से रोज़ होती हैं मुलाकातें यहाँ, मगर अपनों को हमारा और हमें अपनों की कोई खबर नहीं। कि यूँ तो अजनबियों से होती हैं रोज़ मुलाकातें यहाँ, मगर अपनों को हमारा और हमें अपनों की कोई खबर नहीं। किराना वाले से लेकर के कलाकार तक, राशन कार्ड बनाने वाले से लेकर के सरकार तक, हर किसी की महफिल में ज़िक्र है हमारा, मगर एहसास हो चुका है हमें भी कि फ़िक्र किसी को नहीं। क्या सालों बाद उस सड़क पर चलना हुआ जहाँ कभी रेत की तसलियाँ डाली थी मैंने। कि आज सालों बाद उस सड़क पर चलना हुआ जहाँ कभी रेत की तसलियाँ डाली थी मैंने। सच है कि वो सरकार ने बनाई थी, सच है कि वो सरकार ने बनाई थी, मगर कई दिन रात जाग कर गुजारी थी मैंने। थोड़ा कुछ दूर चलकर, कुछ दिन चलकर, थोड़ा कुछ दूर चलकर, कुछ दिन चलकर इस सड़क पर वो लोहे का सरिया भी मिला। इस सड़क पर वो लोहे का सरिया, नुकीला सरिया भी मिला, जो कभी एड़ी से होकर के मेरी जांग से बाहर निकल आया था। दर्द उस वक्त भी हुआ था, आंखें कई दिन रोई थी, मगर आज तो ना आंखों में पानी है और ना पेट में। मगर आज तो ना इन आंखों में पानी है और ना पेट में, क्योंकि यहाँ भूखों को रोटी और प्यासे को पानी कोई नहीं देता। क्योंकि यहाँ भूखों को रोटी और प्यासे को पानी कोई नहीं देता। ये बात बुरी है मगर सच्चाई है, और ये जो कोरोना है, इससे लगा जो लॉकडाउन है, इसमें हमने ये जानी है कि यदि जेब में हुआ तो 500 की टिकट की जगह 10,000 दे देंगे, मगर अपने गांव जाएंगे हम। यदि जेब खाली है तो रिक्शा से जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, पैदल जाएंगे हम। मगर झूठे वादे, झूठी सियासत, कोरी बातों से दूर अपनों तक एक उम्मीद है कि पहुंच जाएंगे हम। जहां भले ये शानो शौकत ना हो, लेकिन हमारे अपने होंगे, उनकी अपनी बातें होंगी, सच्चे हमारे लिए जज्बात होंगे। माना कि रोटी यहाँ नहीं है, रोटी वहाँ भी नहीं होगी, मगर अपनापन तो होगा। और सच मानिएगा, बहुत खुशी होती थी जब हम किसी का महल बनाते थे। बहुत खुशी होती थी जब हम झोपड़ी में रह के किसी का महल बनाते थे। मगर बहुत दुख होता है, मगर दुख बहुत होता है जब वो महल वाला, कोई भी, जब कोई महल वाला हमें उसकी छाँव में भी नहीं बैठने देता। क्योंकि हम मजबूर हैं, हम मजदूर हैं। ना वोटों में गिनती है, ना नोटों में गिनती है। वोट बनते नहीं, नोट हम छापते नहीं, बस ढोए जा रहे हैं ज़िंदगी। और यही वजह है कि ज़िंदगी अब महज अजीब सी नहीं, गाली सी हो गई है। कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे बताइएगा, बुरी लगी हो तो बताइए, क्योंकि मैं इस काम को छोड़ूंगा नहीं और कोशिश करूंगा आप जो कमियां बताएंगे और बेहतर अपने आप को करने की। और जो भी समर्थ हों, जिस तरीके से आप लोग समर्थ हों, तो अपने आसपास जो भी प्रवासी मजदूर है कोई, या कोई भी पड़ोसी भाई है, किसी भी तरीके से आप जहाँ भी, जिस भी एंगल से, जिस भी माध्यम से उसकी मदद कर पाएँ, कीजिए। क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है। पैसा तो आनी जानी चीज़ होती है। क्या पता हम इस जीवन में हम राजा बन के बैठें और अगले जन्म में हम रंक हों। तो
बेशक अगले जन्म की सोच के ही कि कुछ पालेंगे अगले जन्म में भी, कर दीजिए दान। कोशिश किस हाथ से दिया इस हाथ को पता ना हो, इस तरीके से कीजिए, सहयोग कीजिए।